हेलो एवरीवन, आपके अपनी यूट्यूब चैनल योर सक्सेस विद पीवी के साथ मैं हूं प्रगति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं राफेल विमान के बारे में। गाइस, ये टॉपिक इन दिनों खूब चर्चाओं में रहा है, इसलिए इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। राफेल विमान किस देश के द्वारा बनाया गया है? राफेल विमान ये फ्रांस के द्वारा बनाया गया है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में जीन कास्टेक्स को बनाया गया है। यह विमान 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है और इस विमान में 2 इंजन का प्रयोग किया गया है। राफेल को हिंदी में आंधी कहा जाता है और एक राफेल विमान की कीमत लगभग 673 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न देखिएगा, फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश इजिप्ट है। इसे मिस्र भी कहा जाता है और इसके बाद कतर ने भी राफेल विमान फ्रांस से खरीदे थे और अब भारत ने भी राफेल विमान खरीद लिए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत फ्रांस के बीच कितनी राफेल विमानों की डील हुई है? तो भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों की डील हुई है और यह पूरा सौदा 59,000 करोड़ रुपए में तय हुआ है। इसमें से 5 राफेल विमान 29 जुलाई को भारत आए हैं और राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय हिलाल अहमद बने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राफेल को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो राफेल विमान यह दसाल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यह फ्रांस की एक कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। दसाल्ट एविएशन की स्थापना सन 1929 में की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में आए 5 राफेल विमानों को कहाँ रखा गया है? तो भारत में आए 5 राफेल विमानों को यह अम्बाला एयरबेस में रखा गया है। यह एयरबेस अम्बाला हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, फ्रांस से भारत आए राफेल कौन सी पीढ़ी के हैं? तो फ्रांस से जो राफेल भारत आए हैं ये 4.5 पीढ़ी के हैं और अब भारत देश राफेल रखने के मामले में चौथा देश बन गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, राफेल विमान में कौन सी मिसाइल का प्रयोग किया गया है? राफेल विमान में स्कॉर्पियो मिसाइल, मेटियर मिसाइल, हैमर मिसाइल, इन तीनों मिसाइलों का प्रयोग किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। स्कॉर्पियो मिसाइल इसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर है। मेटियर मिसाइल की मारक क्षमता 150 किलोमीटर है और हैमर मिसाइल की मारक क्षमता ये 60 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय वायुसेना ने अपने पहले राफेल विमान का नाम क्या रखा है? तो भारतीय वायुसेना द्वारा अपने पहले राफेल विमान का नाम RV001 रखा गया है। यह नाम वर्तमान एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया के नाम पर रखा गया है क्योंकि उन्होंने राफेल विमान खरीद की बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए राकेश भदौरिया के नाम पर इस विमान का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, राफेल से उड़ान भरने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन से हैं? तो राफेल से उड़ान भरने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री ये राजनाथ सिंह हैं। ये हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री हैं और इनका लोकसभा क्षेत्र लखनऊ है। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में फ्रांस के रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में फ्रांस के रक्षा मंत्री ये फ्लोरेंस पार्ली हैं और वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं और वर्तमान में फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जीन कास्टेक्स और फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इस साल वायुसेना अपना 87वां स्थापना दिवस मनाएगी। यानी कि 2020 में जो स्थापना दिवस मनाएगी वायुसेना वो उसका 87वां स्थापना दिवस होगा। वायुसेना का जो हेडक्वार्टर ये नई दिल्ली में स्थित है और वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख राकेश भदौरिया हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय वायुसेना के प्रथम प्रमुख कौन थे? भारतीय वायुसेना के प्रथम प्रमुख एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह थे और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा,
भारतीय तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य के लिए किस पद को बनाया गया है? तो भारत की तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का गठन किया गया है और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, फ्रांस सहित किन 4 देशों के पास राफेल विमान हैं? तो फ्रांस, इजिप्ट, कतर और भारत, इन 4 देशों के पास राफेल विमान हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर यह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं के ऊपर अपना कंट्रोल रखता है। अब मैं आपको राफेल विमान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताने वाली हूँ, तो आप उन पॉइंट्स को जरूर देखिएगा और बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि वह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस से उड़ान भरे 5 राफेल 29 जुलाई 2020 को अम्बाला एयरवेज पर लैंड हुए हैं। राफेल विमान यह 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। राफेल लड़ाकू विमान यह एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। अधिकतम भार उठाकर इसके उड़ने की क्षमता यह 24,500 किलोग्राम है, यानी कि यह विमान 24,500 किलोग्राम वजन आसानी से उठाकर उड़ सकता है। विमान में फ्यूल की क्षमता 17,000 किलोग्राम है। यह 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है और इसे हर तरह के मिशन पर भेजा जा सकता है। राफेल जेट कई हथियारों को कैरी करने में सक्षम है। यह परमाणु हथियारों को लेकर उड़ान भरने में भी सक्षम है। यह 24,500 किलोग्राम उठाकर ले जाने में सक्षम है और यह 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान की भी गारंटी इसमें दी गई है। 150 किमी की बियॉन्ड वर्चुअल रेंज मिसाइल और हवा से जमीन पर मार करने वाली स्केल्प मिसाइल का भी इसमें प्रयोग किया गया है। राफेल की अधिकतम स्पीड यह 2130 किमी घंटा और 3700 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। यह 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई पर जा सकता है और इसमें 4.5 जनरेशन के इंजन का प्रयोग किया गया है। राफेल को अफगानिस्तान, लीबिया, माली और इराक में भी इस्तेमाल किया जा चुका है। राफेल विमान के पायलटों के एक टीम लीडर ग्रुप कैप्टन हरिप्रीत सिंह 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरो के कमांडिंग ऑफिसर हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस, यहाँ पर हमने राफेल विमान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस कर लिया है। तो गाइस, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसका आंसर भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।